हेलो। आज हम बात करते हैं फीचर्स इन मशीन लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि लेबल्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग में। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज़ आप एक बार रिविजिट कर लीजिए। अब बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग में। तो फीचर हम जैसे बात करते हैं हमने कि हमारा जो लेबल है वो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फीचर हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फीचर इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने पहले ही जैसे बताया था कि जो वेरिएबल है आपका, ये वेरिएबल दो तरीके का हो सकता है। नंबर वन इज़ योर इंडिपेंडेंट, या तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, और नंबर टू डिपेंडेंट, या वो आपका डिपेंडेंट हो सकता है। तो जैसे हमने इसके केस लेबल के केस में बात करी थी तो वो हमारा डिपेंडेंट था, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको हम कब यूज़ करते हैं? इज़ यूज्ड टू टेक अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन। यही हमारा मशीन लर्निंग का काम है कि हम उसमें प्रिडिक्शन करें। तो हम उसमें इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ करते हैं जो है हमारा फीचर। इसको समझते हैं आप धीरे से। सेकंड पॉइंट आता है, इसको आप डायरेक्ट इस पॉइंट को भी सेग्रीगेट करके बना सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब बात करते हैं कि ये है क्या मैम। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम फीचर को बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टर्स। इसको हम प्रिडिक्टर भी बोलते हैं क्योंकि प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है किसी वैल्यू को। मैथमेटिकली देखें, अगर हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो मैथमेटिकली x इक्वल्स टू x1, x2, x3 एंड xn। अब आप बताइए x क्या है आपका? x आपका एक फीचर वेक्टर है। आपने एक फीचर वेक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर ये मल्टीपल इंडिविजुअल आपके पास फीचर्स हैं। आई होप आपको बात समझ में आएगी। फीचर क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम इसको मॉडल के प्रिडिक्शन में यूज़ करते हैं और इसको हम प्रिडिक्टर भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, वहीं हम जब लेबल की बात कर रहे थे तो लेबल हमारा क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था। और हम उसको किस लिए यूज़ कर रहे थे? आई होप आपको याद होगा। उसको हम यूज़ कर रहे थे कि जो आपका लेबल है, जब आप उसको बता रहे हैं तो आप उसमें जो फाइनल वैल्यू है उसके लिए यूज़ कर रहे थे। अब दूसरा समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसी के अराउंड एक एग्जाम्पल लिया। जैसे हाउस का अगर हमारे पास डेटा सेट है तो हाउस के डेटा सेट में हमने क्या कहा कि आप उसमें उसका एरिया लेंगे, आप उसमें रूम्स लेंगे कि उसमें कितने रूम्स हैं, उसकी लोकेशन क्या है, ये सब उसके फीचर्स हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो हमने मेंशन किया है। और जब हम उसमें उसका प्राइस बताएंगे तो वो उसका लेबल है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम तो हम फिर इसका मतलब जो हमारे प्रिडिक्टिंग वैल्यूज़ हैं जिन पे प्रिडिक्शन डिपेंड कर रही है वो हमारे फीचर्स हैं, और जो प्रिडिक्शन होगी, जो प्रिडिक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेट इज वाई, वो हमारा लेबल है। बिल्कुल सही। अब स्टेटिस्टिकली बात कर लेते हैं, वही सेम एक बार रिपीट कर लेते हैं जैसे हमने बात करी थी लीनियर रिग्रेशन। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको अगर याद हो तो c क्या था? बायस, m क्या था? इसका कोफिशिएंट, x क्या था? फीचर। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट करेक्ट हो गया होगा। और y हमारा लेबल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रेडिक्शन से। अब इसमें क्या एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो आपका सुपरवाइज लर्निंग है, आपका सुपरवाइज जो लर्निंग है उसमें आपकी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपके फीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और आपके लेबल भी इन्वॉल्व होते हैं, दोनों तरीके से प्रेजेंट है। लेकिन जो आपका अनसुपरवाइज्ड है, सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपका सिर्फ फीचर इन्वॉल्व होता है, आपका लेबल इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली फीचर प्रेजेंट, नो लेबल। तो ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो हम जो एग्जांपल हमने प्रीवियस लिया था उसको डिटेल में एक बार फिर से देख लेते हैं। एरिया लिए, सपोज हमने रूम्स लिए, आपके पास लोकेशन है, आपके पास प्राइस है। तो सपोज हमने आई थिंक 1000 लिया था एरिया में, रूम्स हमारे पास 2 थे, लोकेशन हमारे पास सिटी डाल देते हैं, ये हमारे पास अराउंड 30L था, एंड यहाँ पे 1503, यहाँ पे भी सिटी है, ये अराउंड आई थिंक 45L था। अब बात कीजिए तो ये हमारे क्या हैं? दीज आर फीचर, ये हमारे फीचर है, और ये प्राइस क्या है? हमारा लेबल। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैम अगर हम इसको कोड से समझें तो हम एक बार कोड से समझ लेते हैं। कौन सी लैंग्वेज का कोड है? पाइथन का कोड है। पाइथन अगर आपको नहीं आती है तो हम पाइथन का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें आप पाइथन सीख सकते हैं। तो मैम इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए हमने इंपोर्ट किया पांडाज एज पीडी। तो ये क्या है? ये आपकी एक लाइब्रेरी है, आपने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई वर्किंग करनी है, आप उस वर्किंग की आप उस वर्क के लिए मान लीजिए आपको नॉलेज चाहिए,
तो आप अभी नॉलेज कहाँ से लेते हैं यूनिवर्सिटी में? आप अपनी लाइब्रेरीज़ में जाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप लाइब्रेरी में जाके वो बुक्स रेफ़र करते हैं जिसकी आपको नॉलेज लेनी होती है। अब मान लीजिए आपने उस बुक को रेफ़र किया, सेम पाइथन में। जब भी मान लीजिए हमें कोई मैथमेटिकल चीज़ों से रिलेटेड सॉल्यूशन देना होता है तो हम कौन सी लाइब्रेरी को कॉल करते हैं? हम numpy को कॉल करते हैं। और numpy में हम उसको कैसे कॉल कर रहे हैं? द इम्पोर्ट numpy एस np। आई होप तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करनी है तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करी? आपकी numpy। हमारी सेम पांडाज है। पांडाज में हम क्या कर रहे हैं, अगर आप आंसर देना चाहेंगे, सो पांडाज में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो जब हमें डेटा में मैनिपुलेशन करना होता है और डेटा को एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, when we do data manipulation and analysis, तो हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो जब भी किसी, मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड काम है तो आप इंग्लिश की बुक रेफ़र करेंगे, हिंदी से रिलेटेड है तो हिंदी की, सीएससी से रिलेटेड है तो आप सीएससी में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सेम मशीन लर्निंग में क्या होता है, जब हम इस लैंग्वेज लाइब्रेरी पाइथन का यूज़ करते हैं तो अलग अलग लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। हर एक काम के लिए अलग लाइब्रेरी है। मैथमेटिकल के लिए अलग है, पांडास के लिए अलग है। जो पांडास है वो डेटा मैनिपुलेशन, अगर मुझे डेटा मैनिपुलेशन करना है और एनालिसिस करना है तो मैं पांडास को इंपोर्ट करूँगी। और यही हमने वो किया, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। मैम एस पी डी क्यों लिखा? जैसे मानो आपके घर का नाम अगर रवि है और रवि के घर का नाम मान लीजिए निक है, तो उसके घर का नाम हो गया, ये उसके स्कूल का नाम है। सेम पांडास को जो हम आगे नेम्ड कर रहे हैं तो हम एज अ पीडी कर रहे हैं, हम उसको कंप्लीट पांडा नहीं बुलाएंगे। अब डेटा डिक्लेयर कर लेते हैं कि जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज हमने डेटा डिक्लेयर किया और यहाँ पे हम डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, मार्क्स के लिए हम डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमने कहा 30, 40, 50, 70 एंड 80 मान लीजिए। दूसरा हमने बात किया कि हम कितने नंबर ऑफ आवर्स हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 7 इस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने बस डेटा को डिक्लेयर किया है, जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा डिक्लेयर। अब आगे बात करते हैं। अब हम इस डेटा को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डालेंगे। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होता है डेटा का? ऑर्गेनाइज अगर आप स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मैम विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम उसको पाइथन में डेटा फ्रेम्स में स्टोर करते हैं, डेटा फ्रेम्स। अब सेम डेटा फ्रेम्स को भी पूरा नहीं लिखते तो वी राइट डी एफ। आई होप अब आपको कौन सा समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? डी एफ। अब डी एफ पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब देखिए हमने डेटा फ्रेम, हमने जो आपको बताया इसको डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे। किसको स्टोर करना चाहते हैं आप? डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है उसको आप स्टोर करना चाहते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे बुला लिया पीडी। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे पांडास को क्या बोला? पीडी। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम हमने कहाँ पे कौन से फॉर्म में यूज़ किया? डी एफ डेटा फ्रेम स्टोर कर लिया। अब हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल पे हमने क्या कहा कि इस वेरिएबल पे आप किसको रिप्रेजेंट कर दो? आप सपोज एक्स पे आर्स को रिप्रेजेंट कर दो और वाई पे आप किसको रिप्रेजेंट कर दो? वाई पे आप मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दो। अब समझिएगा, जब भी हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ ली, एक एक्स पे ली और एक वाई पे ली। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो जाएंगी। एक्स पे हम क्या ले रहे हैं? एक्स पे हम ले रहे हैं फीचर, और हम वाई पे क्या ले रहे हैं? वाई पे हम ले रहे हैं लेबल। अब जितने घंटे आप पढ़ेंगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। तो ये आपकी प्रिडिक्शन में हेल्प कर रहा है। जो आपका आर है ये आपके प्रिडिक्शन में हेल्प कर रहा है, तो आपका लेबल है। अब बात करते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करेंगे आप? डेफिनेट नंबर 1 में हम फीचर प्रिंट कर लेते हैं। एंड देन किसको कॉल करेंगे आप? प्रिंट एक्स, देन प्रिंट लेबल, और किसको कॉल करेंगे? प्रिंट बाय। अगर आपको पाइथन नहीं आती है, डोंट वरी, वी विल अपलोड प्लेलिस्ट वंस वी कंप्लीट द मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट एंड एआई प्लेलिस्ट। उसके बाद हम एमएल की प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे और फिर इसको हम आईडी में चला के आपको दिखाएंगे। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि यहाँ पे हमने मैम फीचर समझा है, ये डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, एंड मेक श्योर कीप लर्निंग। थैंक यू।